हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। इस वीडियो में ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का होना ट्रांसलेशन। बेटा इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? राइबोसोम, उसके बाद mRNA, और इसको पढ़ने के लिए चाहिए tRNA। जो राइबोसोम है वो फैक्ट्री है, सेलुलर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह दे रखी है इसने, ठीक है। mRNA कोडॉन लेके आया है और tRNA क्या करेगा? एंटी कोडॉन भी बनाएगा, प्लस में अमीनो एसिड बनाएगा। वो एंटी कोडॉन, हर किसी का एंटी कोडॉन एक अमीनो एसिड रखता है। ये चीजें मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं इसको। प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। ये भानुमति है, कहते हैं ना भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुंभा जोड़ा। तो प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है, जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बननी होती है, तो ये राइबोसोम को कहते हैं भैया आजा मुझे जगह दे दी, तो मेरे अब काम हो जाएगा। mRNA से कोड मंगा लिए बनवा के, और tRNA से ये गुजारिश करी कि इन कोड को पढ़ दो, मेरा काम चल जाएगा। देखो भाई ये होता कैसे है। अब ये पहले राइबोसोम है। राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है, एक स्मॉल और एक लार्ज। ये mRNA आता है इसके ऊपर यहां, और आके स्मॉल सब यूनिट में जुड़ जाएगा। कौन सी यूनिट? स्मॉल वाली। याद रखना स्मॉल सब यूनिट पे ही जुड़ता है, लार्ज सब यूनिट पे नहीं जुड़ता। और ये राइबोसोम जो है ना, ये स्ट्रक्चरल, राइबोसोम के पास जो चीजें होती हैं स्ट्रक्चरल आरएनए होते हैं, और 80 प्रोटीन है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। 18 प्रोटीन रखे हुए हैं इसके पास, और स्ट्रक्चरल आरएनए होता है जो आरएनए बनाने का काम करेगा। अब यहां प्रोटीन राइबोसोम है, इसके लार्ज सब यूनिट में इस तरह से साइट होती है, ए साइट और एक होती है पी साइट। यहां लिख लेते बाहर, ये है पी साइट। यहां ये mRNA चेन लेके आया, स्मॉल सब यूनिट पे mRNA लाया, mRNA कोडिंग ला रहा है, और ये tRNA इस कोडिंग को रीड करेगा। तो एक चीज याद रखो, एक tRNA एक कोड, मतलब 1 tRNA 1 अमीनो एसिड। हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग tRNA है। 20 तरह के अमीनो एसिड, 20 तरह के tRNA। ये पहले नंबर का tRNA है जिसने ये पढ़ लिया कि मेरी सीक्वेंस यहां आ रही है। सपोज करो यहां है, इस साइड पे पी साइड के सामने आनी चाहिए, पी साइड के बिल्कुल सामने आया GAC। तो GAC जेनेटिक कोड की टेबल बताई पिछले वीडियो में। GAC देखो किसके लिए कोड कर रहा है? GAC। हाँ एक चीज और क्लियर करो, कोड अमीनो एसिड इस mRNA को रीड करके बनते हैं। इसका एंटी कोडॉन क्या बनेगा उससे नहीं बनता। एंटी कोडॉन अमीनो एसिड डिसाइड नहीं करेगा। अमीनो एसिड डिसाइड कौन करेगा? जो ये कोड आया है इस पे रख के, इसका एंटी कोडॉन क्या बनेगा? बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं CUG, इसका कोडॉन देखेंगे, नहीं, ये वाली सीक्वेंस देखनी है। जेनेटिक टेबल में इससे क्या बनता है? इससे बनता है एस्पार्टिक एसिड, तो ये बन गया एस्पार्टिक एसिड। कौन से प्राइम पे बाइंड करता है यहां अमीनो एसिड? tRNA वाले वीडियो में देखा था हमने, यहां अमीनो एसिड बाइंड करता है 3 प्राइम पे। tRNA के 3 प्राइम पे अमीनो एसिड बाइंड होता है, 5 प्राइम पे अमीनो एसिड बाइंड नहीं होगा। जब ये अमीनो एसिड यहां से, ये tRNA है, इसकी इधर वाली साइड से यहां बाइंड होगा, तो चार्जिंग चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसाइलेशन और चार्जिंग ऑफ tRNA। किसको यूज करके करता है? ये अमीनो एसिड कर रहा है
किसकी हेल्प से? एटीपी की हेल्प से। अब एक चीज समझ आ गई, एक तो चीज क्या फिक्स हो गई कि हमने जो सीक्वेंस देखनी है वो किसकी देखनी है? एमआरएनए। एमआरएनए की सीक्वेंस डिसाइड करेगी कि कौन सा अमीनो एसिड बनना है। दूसरा जो पहला काम इसमें होगा वो यही होगा कि अमीनो एसिड चार्ज करे, बाइंड करेंगे टीआरएनए पर, और वो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को क्या बोलते हैं? अमीनो एसाइलेशन। एक टीआरएनए के लिए एक टीआरएनए एक ही अमीनो एसिड रखेगा। बेटा यहां पर ये टीआरएनए पहले नंबर का आया, इस पहले नंबर ने एक अमीनो एसिड बनाया। इतनी जब ये यहां आया ना, कौन सी साइड पे? पी पे, तो ए पर इसके आगे जो सीक्वेंस आनी है, सपोज करो CAG आ रही है, CAC आ रही है, तो CAC हिस्टामाइन के लिए होता है। तो हिस्ट वाला वो यहां पहले ही लगा हुआ है, ये यहां आ जाएगा और वेटिंग लिस्ट है। जैसे डॉक्टर्स के यहाँ जाते ना, ऊपर चीज दे देते, पहला नंबर आपका, दूसरा नंबर आपका, तो लाइन में बैठे होते हैं कि इसके बाद मेरा नंबर है, इसके बाद। तो ऐसे ये लाइन में बैठे हुए हैं, ये दूसरे नंबर का टीआरएनए यहाँ आके गया, ये बॉक्स ये दूसरे नंबर का बैठे आके, इसके यहाँ अमीनो एसिड इसने बनाया, ये यहां आया, और ये वाला जो दूसरे जो ये बना रहा था, ये क्या करता है? ये अपने इसको दे देगा और ये निकल जाएगा। पहला वाला बाहर गया, दूसरे वाले ने बना लिया था, दूसरे वाले को दे दिया। अब दूसरा वाला क्या करेगा? यहाँ काम कर रहा है, अपना काम करेगा। टी साइड पे काम होता है, ए पे वेट होता है। अब ये आ गया तीसरे वाले ने, अब ये पहला तो चला गया, ये दूसरा बाहर, दूसरा वाले ने क्या किया? अपना काम दे दिया। इसको एक तरह से और समझो, जैसे शिफ्ट वाली जॉब है। कंपनी खुली, शुरुआत की, पहले वाले ने काम किया, दूसरा वाला जो आ रहा है उसको चार्ज दिया, और पहला वाला अपने घर। दूसरे वाले ने काम किया, पहले का काम भी उसके पास है और अपना भी किया, दो का काम हो गया। तो ऐसे ही दूसरे वाले के पास कितने अमीनो एसिड? 2 अमीनो एसिड। तीसरा आया, तीसरे के पास एक अपना और पहले वाले ने 2 दे गया। जो आएगा ना वो पहले वाले का भी देगा, अपना भी काम देगा। मतलब हर बार एक अमीनो एसिड बढ़ता जाएगा, एक तो वो खुद बनाएगा और पिछले का भी ले रहा है। एक आया, इसने एक बनाया, दूसरा आया, इसने भी एक बनाया, बनाते एक ही है सब। इसके पास पहला चला गया, जब पहला बाइंड हुआ तो ये 2 अमीनो एसिड है, ये 2 अमीनो एसिड है। ये दोनों अमीनो एसिड किससे बाइंड होंगे? कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा। जब ये चार्ज होते हैं ना, जब ये टीआरएनए चार्ज होता है और ये एक दूसरे के पास होते हैं, तो ये बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलके क्या बना देंगे? अलग अलग अमीनो एसिड को जोड़ दे जाएंगे। अब तीसरा वाला आ गया, ये पहला निकल गया था, दूसरा यहाँ आया, तीसरा। पहले वाले के पास तो एक था, दूसरे वाले के पास 2 है, तीसरे वाले ने एक अपना बना लिया और 2 इसके हैं, 3 इसके चाहिए। मतलब प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर अमीनो एसिड पे होता है। हाँ जी, एक और, ये टीआरएनए सपोज करो ये यहां तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, और आगे फिर 7वें नंबर पे उसका नंबर आ रहा है, तो ये रीयूज होते हैं। टीआरएनए दोबारा आ जाएंगे, रीयूज हो जाते हैं। कौन रीयूज नहीं होता? एमआरएनए नहीं होता। अब एक प्रोसेस ये कि भाई प्रोसेस चलेगी कब तक? ऐसे ये बनती जा रही है चेन, बनती जा रही है चेन, बनती जा रही है। कब खत्म हो? हमने क्या पढ़े हैं? 3 स्टॉप कोडॉन। अच्छा ये देखो, इनिशिएशन हुआ, जब ये स्टार्ट होता है तो इनिशिएशन होता है AUG से। किसके लिए कोड करता है? मैथ्योनिन के लिए। और दूसरा स्टार्ट कोडॉन। कई बार ना पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है दूसरा स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, एमसी। GUG भी स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है। GUG, AUG और GUG, ये दोनों ही स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करते हैं। GUG वैलिन के लिए, सिकल सेल एनीमिया में भी पढ़ा होगा। ये जो कोडॉन काम कर रहे हैं, अब इसमें देखो
ये तो स्टार्ट कर गया, लंबा प्रोसेस किसने चलाया, टीआरएनए आता गया, पढ़ता गया, चार्जिंग होती गई, अमीनो एसिड बाइंड करते रहे, एक का काम दूसरे को, दूसरे का तीसरे को, तीसरे का चौथे को, और ऐसे ऐसे हर किसी ने अपना काम भी किया, पहले वाले का भी संभाल के रखा। ये प्रोसेस चली जब तक कि इस एमआरएनए के ऊपर आ गए स्टॉप कोडॉन। जैसे ही इस एमआरएनए के ऊपर आए स्टॉप कोडॉन, कौन कौन से स्टॉप कोडॉन, एजी, आ, जा, और तीनों के आगे लगा दो यू, ये हो गए स्टॉप कोडॉन। इस सीक्वेंस में जैसे ही स्टॉप कोडॉन आ गई, यहां देखो खत्म, ये भी खत्म, ये जा रहा है, ये इसको देगा, और ये भी खत्म। यहां सपोज करो ये आ गया UAA, जैसे UAA आया ये तो निकल गया था, इसको देते, ये तो घर पहुंच भी लिया। अब ये बेचारा किसको दे, क्योंकि इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं, प्रोसेस खत्म। जैसे ही ये टीआरएनए आया, किसी ये स्टॉप कोडॉन आया, वैसे ही टीआरएनए ने आना ही बंद कर दिया। जब आना ही बंद कर दिया तो क्या हुआ, प्रोसेस तो स्टॉप हो गई, ट्रांसलेशन अब आगे नहीं होगी, कोई अमीनो एसिड नहीं बनना। लेकिन ये तो फंस गया बेचारा, इस टीआरएनए को तो कोई मिला ही नहीं अपना काम देने के लिए। ये क्या करे, सबका मालिक एक है ना, सबका जुगाड़ है, सब चीजों का सॉल्यूशन है, और इस टीआरएनए को भी सॉल्यूशन दिया किसने, इसको किसने बचाया कि भाई तू फिक्र मत कर, तेरी भी छुट्टी होगी, तूने काम किया है तो तुझे भी छुट्टी मिलेगी काम से, और वो दे गया इसको रिलीज फैक्टर। यह है रिलीज फैक्टर, जो ये टीआरएनए को अलग करेगा किससे, पॉलीपेप्टाइड चेन से। यही वो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन। बन गया प्रोटीन, ये हमें अलग से मिल भी गया और ये बन भी गया। राइबोसोम भी अलग हो गए, और क्या रह गया, ये एमआरएनए तो यूज हो जाता है, तो ये एमआरएनए भी अलग हो गया। अब इसमें देखो ये एमआरएनए ना, ये कभी भी रीयूज नहीं होता। एक बार प्रूफ रीडिंग करने के बाद एमआरएनए डिस्ट्रॉय, खत्म एकदम, को कभी भी दोबारा यूज नहीं होगा। टीआरएनए दोबारा रीयूज होते हैं, और पॉलीपेप्टाइड तो काम के लिए है ही, वो तो सिंथेसिस में काम करेंगे, सेल्यूलर मैकेनिज्म में उनका बहुत बड़ा काम है, तो इसीलिए लगातार बॉडी प्रोटीन बना रही होती है। अब यहां देखो एक चीज, एक एमआरएनए सीक्वेंस आई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। कोई भी आपको एक, ये एमआरएनए है, इस पे सीक्वेंस दे दी, ये कोई सीक्वेंस है, और आपसे पूछ लिया कि इसका बताओ क्या बनेगा, कितने अमीनो एसिड बनेंगे, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ट्रिपलेट में अमीनो एसिड बनते हैं। तो ट्रिपलेट बनाओ सबसे पहले, तो ये बना दिए ट्रिपलेट, और हैवी ट्रिपलेट में देखो और बढ़ा दिए, ट्रिपलेट बन गए। ये ट्रिपलेट जो बने हैं, इस ट्रिपलेट में अब ये देखो कोई ट्रिपलेट ऐसा तो नहीं है जो स्टॉप कोडॉन से, कौन से स्टॉप कोडॉन, UAG, UAA और UG, इनमें से तो कोई नहीं है। अब पहला ही वर्ड देख लो, यू वाला तो नहीं है, हाँ ये रहा, ये यू वाला है, तो पीछे के देखो ए है, हाँ जी ए भी है, जी है, जे वाला मिल गया इससे, तो इसको लिख दो स्टॉप कोडॉन, ये लिख दिया स्टॉप कोडॉन। और इससे पहले वालों की गिनती कर लो, कितने, 4। तो इस एमआरएनए पे कितने वो बनेंगे, कितने प्रोटीन अमीनो एसिड बनेंगे, 4 अमीनो एसिड बनेंगे। दूसरा हमेशा याद रखना, एमआरएनए की चेन प्रूफ रीडिंग कराने आई है, कौन से प्राइम से कौन से प्राइम पे कराएगी, 5 to 3। टीआरएनए पे किस प्राइम पे बनेंगे अमीनो एसिड, 3 प्राइम पे। ये भी चीजें ये एमसीक्यू में बहुत अटकाती है बच्चों को, छोटी छोटी चीजें पूछ ली। राइबोसोम के पास कितना प्रोटीन, 80 प्रोटीन।
कौन सा आरएनए? स्ट्रक्चरल आरएनए। अमीनो एसाइलेशन क्या है? टीआरएनए की चार्जिंग ऑन अमीनो एसाइलेशन है। एक चीज और, एक होता है यूटीआरस। यूटीआरस क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजंस। ये कहां होते? अनट्रांसलेटेड रीजंस होते हैं 5 प्राइम पे भी हो सकते हैं, 3 प्राइम पे भी हो सकते हैं, हो सकता है स्टॉप कोडन के बाद आए, हालांकि कोई मतलब नहीं है। और क्यों चाहिए? रिक्वायर्ड क्यों है? रिक्वायर्ड है ये किसके लिए? इफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसलिए चाहिए भी होते हैं कि ये कहें कि इनकी जरूरत ही क्या है भाई, हाँ चाहिए क्योंकि ये। दूसरी चीज जो ये राइबोसोम है ना, इस राइबोसोम के पास देखो प्रोसेस बिना कैटालिस्ट की तो होती नहीं, तो इसके पास कैटालिस्ट होगा। तो कैटालिस्ट कौन है? बायो कैटालिस्ट कौन है? एंजाइम। और वो एंजाइम है जो कौन सा है? राइबोजाइम। ये राइबोजाइम करता क्या है? ये राइबोजाइम करता है हेल्प इन पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में काम देगा ये। तो ये राइबोसोम के पास ये राइबो एंजाइम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, कैटालिस्ट कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस कर रहा है। यूटीआर जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एफिशिएंट है, वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो 5 प्राइम पे हो, 3 प्राइम पे हो या स्टॉप कोडन के बाद हो। आप देखो बेटा, ये सारा है आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस का। ट्रांसलेशन प्रोसेस से जो प्रोटीन बनता है उसी को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। बेटा मेरा जो जिसके नोट्स हैं वो की पॉइंट्स जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी।